दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाला हूँ। वो चीज है एक सितारा जिसका नाम है तारिक। 1967 में एक रेडियो टेलीस्कोप पर कुछ पुरस्कार सिग्नल्स मौसूल हुए। वो सिग्नल्स खला में किसी और जगह से आ रहे थे। वो साइंसदान जिन्होंने उन सिग्नल्स को मौसूल किया, उनका मानना था कि उनको वो सिग्नल्स कायनात में मौजूद किसी और मखलूक ने भेजे थे जो हमारी दुनिया के लोगों से राबिता करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो सिग्नल्स किसी खलाई मखलूक के नहीं बल्कि एक सितारे से आ रहे थे। और तब इंसान ने एक ऐसे सितारे की खोज की जिसे पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इस सितारे का जिक्र इंसान ने सुना हो, बल्कि इससे 1400 साल पहले कुरान करीम में इस सितारे का जिक्र आया है। सूरा अत-तारिक की आयत 2 और 3 में जिक्र है, और तुम क्या जानो कि तारिक क्या है, चमकता हुआ सितारा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों कायनात के बारे में हर कोई जानना चाहता है, और जब भी कायनात की वसअत की बात होती है तो सबसे पहले यही सवाल जहन में आता है कि क्या कायनात में कोई और एडवांस मखलूक भी हो सकती है। हजारों साल से इंसान इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक इंसानों को इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। दोस्तों कायनात जितनी वसी है तो हो सकता है कि किसी दूर दराज कहकशां में कोई और भी मखलूक मौजूद हो, और क्या मालूम कि मुस्तकबिल में इस मखलूक से हमारा राबिता मुमकिन हो जाए। दोस्तों कुछ हफ्ते कबल चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में किसी नामालूम सिग्नल्स को मौसूल करने का दावा किया है। ये खबर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बड़ी खबर बन चुकी है, और इस फील्ड में काम करने वाले साइंसदान पर उम्मीद है कि जल्द ही वो इन सिग्नल्स का सही पता लगाकर एक नामालूम मखलूक की खोज कर लेंगे। इन साइंसदानों का कहना था कि साइंस के मैदान में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम खला में किसी और मखलूक की खोज में इतने करीब जा चुके हैं। ये 1967 में मौसूल होने वाले उन सिग्नल से मिलते जुलते थे। पहले वो ये समझ रहे थे कि शायद इन सिग्नल्स की वजह कोई रेडियो इंटरफेरेंस हो, लेकिन काफी तहकीक के बाद ये मालूम हो चुका है कि ये सिग्नल्स किसी रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिग्नल्स खला के किसी दूर दराज हिस्से से आए हैं। अब हैरानकुन तौर पर इन सिग्नल्स की एक दिलचस्प कहानी कुरान करीम में मौजूद है। चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1967 में एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो 2 साल की मेहनत के बाद तैयार हो चुका था, जिसे एक माहिर तिब्बियात एंटनी हैविश ने बनाया था। इस रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एंटनी हैविश ने पहली बार आसमान में चमकती अशिया को करीब से देखा। उनके इस काम में जैकलिन बेल भी शामिल हुई, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म थी। तब उन्होंने साइंस के मैदान में एक बड़ी खोज उस वक्त की जब उनको टेलीस्कोप पर कुछ नामालूम सिग्नल्स का पता चला। ये वाज़ेह था कि वो सिग्नल्स इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि इस टीम के मुताबिक इन सिग्नल्स को भेजने के पीछे एक ताकतवर डिवाइस थी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। वो सब हैरान थे क्योंकि वो सिग्नल्स किसी एक मकाम से नहीं आ रहे थे, बल्कि इन सिग्नल्स की जगह तब्दील हो रही थी। जैकलिन बेल जो इस टेलीस्कोप से मौसूल होने वाले डेटा की जिम्मेदार थी, उसने इन सिग्नल्स के जरिए मालूम किया कि ये एक पुरअसरार चीज है जो हर 1.3 सेकंड के बाद वाइब्रेट होती है, और वो सिग्नल्स इस वाइब्रेशन से मौसूल हो रहे थे। पहले उन लोगों ने सोचा कि वो सिग्नल्स किसी खलाई मखलूक की तरफ से भेजे गए थे, लेकिन बाद में इन सिग्नल्स पर काफी तहकीक करने के बाद उन्होंने अपने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन सिग्नल्स में मौजूद आवाज ऐसी है जैसे कोई किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। बाद में अपनी तहकीक मुकम्मल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो सिग्नल्स किसी खलाई मखलूक के नहीं बल्कि एक सितारे से आ रहे थे। अब आप मजीद हैरान हो जाएंगे कि इस बारे में कुरान करीम में एक पूरी सूरा पहले से ही मौजूद है। एंटनी हैविश और जैकलिन बेल ने जिन सिग्नल्स को ढूंढा था वो एक न्यूट्रॉन सितारे से आ रहे थे, जिन सिग्नल्स में एक आवाज थी जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ये आवाजें दरअसल इस सितारे के घूमने के दरमियान पैदा होती हैं, जो इंतहाई तेज रफ्तार और कम वक्त में घूमता है। आप सोचेंगे कि हमारी जमीन 24 घंटे में एक बार घूमती है, जबकि ये सितारा 1 सेकंड में कई मरतबा घूमता है। ये हमारी सोच से बालातर है कि हम इस सितारे की रफ्तार को मालूम करें। इस सितारे के 1 चम्मच मादे यानी मैटर के वजन का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर इस सितारे से 1 चम्मच के बराबर सब्सटेंस इस दुनिया में लाएं, तो इस 1 चम्मच सब्सटेंस का वजन 1 बिलियन यानी 1 अरब टन के बराबर होगा। ये वो तारिक सितारा है जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। अगर इस सितारे का एक इंतहाई छोटा सा टुकड़ा जमीन पर रख दिया जाए तो ये जमीन में सुराख करके जमीन को दरमियान में से तकसीम कर देगा। 21वीं सदी तक इस पर तहकीक से ये पता चला कि ये एक न्यूट्रॉन सितारा है, और आम सितारों के मुकाबले में इसकी रोशनी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, और जिस तरह ये रेडिएशन खारिज करता है वो पल्सर स्टार की तरह ही है। इसी वजह से इन सितारों को पल्सर स्टार्स कहा जाता है, और ये लफ्ज पल्स से निकला है जिसका मतलब है धड़कना।
दोस्तों, सूरज की सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूट्रॉन सितारे की सतह का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सितारा सूरज से 1 करोड़ गुना ज्यादा रोशनी और तवानाई खारिज करता है। ये पहले आम सितारे की तरह था, फिर इसने अपने आप को कंप्रेस करके मुख्तलिफ मराहिल में न्यूट्रॉन सितारे की तश्कील तक पहुंचा दिया है। न्यूट्रॉन सितारे के बनने के एक मरहले में ये मुकम्मल लोहे में भी बदलता है और किसी लोहार की तरह इसके पीटने और कंप्रेस होने का अमल जारी रहता है जब तक कि ये मुकम्मल न्यूट्रॉन सितारे में बदल ना जाए। ये अपने एक्सिस पर तकरीबन 1 सेकंड में 175 मरतबा घूमता है और इस दौरान इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक लहरें खारिज करता है। इस सितारे से एक्स रेज और गैमा रेज खारिज होती हैं। ये रेज हर चीज से पार हो जाती हैं, यहाँ तक कि लोहे और कंक्रीट की दीवार भी इसे रोक नहीं सकती। इस खुसूसियत को अंग्रेजी में पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग कहते हैं, यानी घुस जाने वाली या आर पार हो जाने वाली। और कुरान की आयत में साकिब का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, तो साकिब का अरबी में मतलब है पियर्सिंग। कुरान में मौजूद एक पूरी सूरह तारिक इसी सितारे के मुताल्लिक है। तारिक लफ्ज तर्क से निकला है, जिसका मतलब है मारना या जर्ब लगाना। इस सितारे को 1967 में साइंस ने दरियाफ्त किया, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले आया है। ये वो सितारा है जिसके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन ये सितारा क्या है और ये कितना बड़ा है, ये हमारी सोच से बाहर की बातें हैं। कुरान में अल्लाह ने इस सितारे की कसम खाई जो ऐसे आवाज पैदा करता है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। और आज साइंस इस बात को मानने पर मजबूर है कि जिस सितारे का जिक्र कुरान में 1400 साल पहले आया, यानी तारिक सितारा, तो इसकी खोज आज साइंस कर रही है। तो क्या ये काफी नहीं ये मानने के लिए कि कुरान अल्लाह की किताब है? कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयात साइंस के मुतालिक गुफ्तगू करती हैं। कुरान में मौजूद आयात के मुतालिक हकायक जदीद साइंस से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं और बिलाशुबा कायनाती दरियाफ्तों में कुरान और साइंस में हम आहंगी फरोग़ इस्लाम का बाइस बनी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत 164 में फरमाया कि कुरान करीम के नुज़ूल का एक मकसद ये भी है कि लोगों को सोचने और समझने की दावत दे। इसी तरह की सैकड़ों आयात कुरान हकीम में जा बजा बिखरी हुई हैं और लोगों को मखलूकात पर गौर फिक्र करने की दावत देती हैं। दोस्तों, अगर कुरान मजीद में साइंसी उलूम मौजूद हैं, तो दूसरी अक़वाम की निस्बत मुसलमानों में सबसे ज्यादा साइंसदान क्यों नहीं है? ऐसे सवालात नौजवान नस्ल के ज़हनी इंतशार का एक बहुत बड़ा बाइस है कि वो लादीन साइंस में कुरान देखना चाहती है, लेकिन इसका ज़हन इस बात से गाफिल है कि अगरचे साइंस में कुरान नहीं है, लेकिन कुरान में साइंस जरूर मौजूद है। साइंस तो दरअसल इंसानी मुशाहिदात, तजर्बात से हासिल शुदा नताइज का नाम है, जिसका मबहस मादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मादे का वजूद पहले अमल में आया या साइंस का? जाहिर है कि मादा पहले बना, बाद में इंसान के मुतजस्सिस ज़हन ने मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में कवानीन अखज़ करके जमा किए और इसे साइंस का नाम दिया। गोया इल्म साइंस एक ऐसा इल्म है जो इंसानी ज़हन की ईजाद है और ये मादे से बहस करता है। जाहिर है कि इंसान मादे का खालिक नहीं, बल्कि इसी का खालिक होने की हैसियत से अल्लाह ताला मादे की तरकीब, माहियत और ख़ास से बखूबी वाकिफ है। इसीलिए अपने आप को अलीम के वस्फी नाम से याद फरमाता है। ये तस्लीम कर लेने के बाद कि मादा पहले वजूद में आया और साइंस बाद में, मादे का खालिक अल्लाह ताला है और इल्म साइंस इंसानी ज़हन की तख्लीक है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।